हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल LTE लाइव टेक्निकल एजुकेशन। आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट 2020 पेपर को क्लियर करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज पर्यावरण अध्ययन के कंटेंट पोर्शन जो 15 नंबर का अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की NCERT बुक का पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लिया तो आपको NCERT की बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों, चलते हैं पर्यावरण अध्ययन के पार्ट फर्स्ट की ओर। हमारा पहला पॉइंट है पक्षी, बर्ड्स। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि पक्षी अपनी गर्दन बार बार या अधिक बार क्यों हिलाते रहते हैं? दोस्तों, क्योंकि पक्षी की आँख की पुतली नहीं घूम सकती है। पक्षी को जिस दिशा में देखना होता है वह उस दिशा में अपनी गर्दन को ले जाते हैं, फिर देखते हैं। अतः पक्षी जिस दिशा में देखना चाहते हैं उसी दिशा में अपनी गर्दन को ले जाते हैं, इस वजह से वह बार बार अपनी गर्दन को हिलाते हैं। आइए पक्षी की बात में हम मैना पक्षी की बात करते हैं। मैना पक्षी की यह विशेषता है कि मैना एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से पीछे की ओर घुमाती है। जी हाँ, झटके से मैना अपनी गर्दन को घुमाती है। अगला टॉपिक है मछली। दोस्तों, गोवा राज्य में मछली को नारियल के तेल से पकाकर खाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि गोवा का जो लोकप्रिय भोजन है वो मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं। लिंगहुफेन। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चाइनीज लैंग्वेज कहाँ से आ गई। जी हाँ दोस्तों, लिंगहुफेन। दोस्तों, लिंगहुफेन हॉगकॉन्ग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। अतः लिंगहुफेन हॉगकॉन्ग की फेमस डिश है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है चूहा, रैट। दोस्तों, चूहा की विशेषता यह होती है कि चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु चूहों में सूंघने की तथा स्वाद लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला पॉइंट है टैपियोका। दोस्तों, टैपियोका एक विशेष प्रकार का पौधा है जो केरल की ज़मीन में पाया जाता है। अतः टैपियोका केरल में ज़मीन के नीचे उगाए जाने वाला पौधा है। जैसे हम लोगों के यहाँ शकरकंद होती है, वैसे केरल में टैपियोका होता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स ब्रेल लिपि। दोस्तों, दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की पद्धति, एक विशेष प्रकार की लिपि बनाई गई जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल थे जो कि फ्रांस के निवासी थे। हाँ दोस्तों, लुईस ब्रेल फ्रांस के निवासी हैं। दोस्तों, ब्रेल लिपि की विशेषता यह है कि मोटे कागज पर नुकीली धातु से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दृष्टिबाधित लोग इन बिंदुओं को हाथ से स्पर्श करके महसूस करते हैं कि क्या लिखा है। दोस्तों, यह जो लिपि है यह मुख्यतः 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर? मुख्यतः 6 बिंदुओं पर आधारित है। अगला पॉइंट है दोस्तों घर, हाउस।
दोस्तों, घर से संबंधित क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से बनते हैं। बात करते हैं हम असम में। असम में अत्यधिक वर्षा होने के कारण घर जमीन से 10 से 15 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। घरों में बांस के खंभे होते हैं, जिससे बारिश होने की वजह से जो वर्षा का पानी होता है वो घर के नीचे से निकल जाता है और घर के अंदर वर्षा का पानी नहीं जमा हो पाता है। अगला पॉइंट है मनाली। मनाली फ्रेंड्स, यहाँ भी वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ के मकान पत्थर तथा लकड़ी के बनाए जाते हैं। दोस्तों, मनाली में घर पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट राजस्थान। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान एक रेगिस्तानी एरिया है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इन घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, लीपा पोती कर कर सुंदर रंगों से सजाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है चाय, टी। दोस्तों, हम लोगों ने चाय तो बहुत पिया है। आइए आपको ले चलते हैं कश्मीर। कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहवा बोलते हैं। इस कहवा की विशेषता यह है कि इसमें बादाम और इलायची आदि का प्रयोग होता है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों बल्लम नाव। हाँ दोस्तों, बल्लम नाव लकड़ी की बनी छोटी नाव को केरल में बल्लम नाव कहा जाता है। केरल में आवागमन का साधन बल्लम नाव है, तो हम कह सकते हैं कि बल्लम नाव केरल में पाई जाती है। इसी क्रम में हमारा अगला पॉइंट है ऊंट गाड़ी। दोस्तों, राजस्थान में आवागमन का साधन ऊंट गाड़ी है। वहाँ रेगिस्तानी एरिया है, इसलिए वहाँ अन्य कोई साधन सुलभ रूप से चल नहीं पाते हैं। यहाँ के बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर ही स्कूल जाते हैं। राजस्थान में ऊंट गाड़ी बहुत ही प्रचलित है। अगला टॉपिक है हमारा हाथी, एलिफेंट्स। दोस्तों, आप लोगों ने हाथी तो बहुत देखा होगा, पर क्या आप हाथी की विशेषताओं के बारे में जानते हैं? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक झाड़ियाँ और पत्ते खा लेता है। जी हाँ दोस्तों, 100 किलोग्राम से अधिक झाड़ियाँ और पत्ते एक दिन में खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, मात्र 2 से 4 घंटे ही एक दिन में सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद आता है। पानी और कीचड़ में, हाँ दोस्तों, पानी और कीचड़ में खेलना पसंद आता है, क्योंकि कीचड़ और पानी में खेलने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। दोस्तों, हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, बड़े बड़े से पंख की तरह। गर्मी महसूस होने पर हाथी अपने कानों को हिलाकर हवा ले लेते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाथी को गर्मी शांत करने के लिए अपने कान को हिलाना पड़ता है। दोस्तों, हाथी में एक खासियत और है। जो 3 महीने का हाथी होता है उसका वज़न 200 किलोग्राम होता है। जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है उसका वज़न 200 किलोग्राम होता है। हाथियों में एक विशेषता होती है कि हाथी झुंड में होते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ मादा स्त्री हाथी और उनके 14-15 साल के बच्चे होते हैं। बुजुर्ग हाथिनी झुंड का नेतृत्व करती हैं, यानी कि बुजुर्ग हाथिनी
झुंड की नेता होती है जो पूरे झुंड को चलाती है, पूरे झुंड को मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, बाद में वह झुंड छोड़कर अकेले रहने लगते हैं। तो ये थी हाथी की मुख्य विशेषताएं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है खेजड़ी के पेड़। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर ज़िले के खेजड़ी गांव में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का पेड़ है, इसलिए इस पेड़ को खेजड़ी का पेड़ कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहते हैं। राजस्थान के जो लोग हैं वो लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि राजस्थान में शिकार करना व पेड़ काटना पूरी तरह से निषेध है, पूरी तरह से मना है। दोस्तों, खेजड़ी की लकड़ी को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसकी लकड़ी में विशेषता यह है कि इसमें घुन व कीड़े नहीं लगते हैं। दोस्तों, खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाने वाला है, जिससे इस पेड़ को पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। दोस्तों, राजस्थान के लोग खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाते हैं। यहाँ के जानवर इस पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। खेजड़ी पेड़ की छाया में बच्चों को खेलना बहुत ही पसंद आता है, अतः खेजड़ी के पेड़ के नीचे बच्चे खेल कूद करते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा लीची। लीची के लिए प्रसिद्ध गांव बोचहा, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में उपस्थित है। जी हाँ, बोचहा गांव सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये बिहार का एक गांव है। जो बोचहा गांव है यह लीची के पेड़ों के लिए विख्यात है। लीची के फूल मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, जो कि फरवरी में खिलते हैं। आइए दोस्तों, इस पार्ट के अंतिम टॉपिक की ओर चलते हैं, मधुमक्खी, बी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी के अंडे देने का उचित समय कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का महीना मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। अतः मधुमक्खी पालन का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।